पारित क्या हुआ है, तो थोपा गया इंडस्ट्रीज के ऊपर, और सभी इंडस्ट्रीज इस बात पर विचार कर रही हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सभी को 75% सारी फैक्ट्रियाँ नौकरी दे सकें। इसके लिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी जाना पड़ेगा तो एसोसिएशन बिल्कुल जाएंगी इस चीज़ को लेकर के। जिस तरह सरकार बांटने का काम कर रही है वो अच्छा नहीं है। जहाँ भी इस तरह के विधेयक पास हुए हैं वहाँ इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाई। तो नियमों में होता है, उसमें कोई आरक्षण देने का कोई ऐसा नहीं है कि 75% रखेंगे या उस तरह का रखेंगे। हमें जब भी यहाँ ज़मीन दी गई है या कोई भी दी है, हमने अपनी उससे खरीदी है, जो उनका रेट है उस पर ख़रीदा है। कोई हमने कोई ऐसी कोई टैक्स में हमें कोई रिबेट नहीं मिला, कोई हमें कोई ऐसी कोई छूट नहीं मिली है, तो हम फिर उस कानून को क्यों माने। तो काबिल तो हमारे यहाँ आज भी काम कर रहे हैं, जो लोग काबिल हैं वो तो आज भी करते हैं, फिर इसके लिए कोई विधेयक पास कराने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। जिस तरह बांटने का काम कर रहे हैं, कल उत्तर प्रदेश में यही होगा, कल और प्रदेशों में यही होगा, तो फिर तो किसी प्रदेश से कोई आकर के कहीं काम ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छी नहीं है। इस तरह ना बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैसे ही हमारा देश जाति में उनमें काफ़ी चीज़ों में बटा हुआ है, और जिस तरह कामों के लेवल पे बांटा जा रहा है वो अच्छा नहीं है। इंडस्ट्रीज के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि गुड़गांव को लोग वर्ल्ड के पन्नों पर जो है उसका नाम दर्ज है। लोग यहाँ हरियाणा में इसलिए इंडस्ट्रीज लगाते हैं क्योंकि यहाँ शांति से काम करेंगे, यहाँ पहले माहौल अच्छा रहा है, इसलिए लोगों ने उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, बाकी राज्यों को छोड़ करके यहाँ का रुख किया था। लेकिन आज जिस तरह सरकार ने विधेयक पास किया है ये यहाँ के हित में नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान को एक बांटने की एक और नई कोशिश। आज हम जातिवाद पे और एक फिर प्रदेशवासी पे बांटना चाहते हैं देश को, ये ठीक नहीं है। पहले इसी तरह की सियासत महाराष्ट्र में शुरू हुई और दूसरे प्रदेशों में शुरू हुई, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसमें हम इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ है। ऐसा कोई हमसे ना सजेशन मांगा गया, ना हमसे कोई मीटिंग करी गई। मैं एक बात कहता हूँ, जब एक देश, एक कानून, एक पैसा, तो ये अलग अलग क्यों? और काबिलियत के ऊपर जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो 75% नर्सिंग स्टाफ जो है वो साउथ से आता है। अगर आज हरियाणा प्रदेश में बंद कर देंगे तो मेडिसिटी तो बंद हो जाएगा एक ही दिन में। तो कहाँ जाएंगे सीएम साहब, कहाँ जाएंगे? बाकी के मिस्टर चौटाला ने भी अपने 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 पिताजी का इलाज वहाँ करवाया है, तो क्या वो चंडीगढ़ में क्यों नहीं करवाया उन्होंने? ये सब गलत है। आए दिन कुछ ना कुछ नए कानून बन जाते हैं। पहले महाराष्ट्र के अंदर यही चीज़ थी और जिसमें महाराष्ट्रियों को उन्होंने आरक्षण दिया था, और यही हमारा देश था, यही लोग थे बीजेपी के, और इन लोगों ने उठाकर ये कह दिया कि ये बहुत गलत काम हो रहा है। आज वही हमारे हरियाणा के अंदर पारित कर दिया गया। मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, देश को बांटने वाले काम है। ऐसा जब भी ये शुरू हुआ था तब से ना तो हमसे किसी इंडस्ट्री के एसोसिएशन से पूछा गया, ना उनको साथ में बिठाया गया। हमने तब भी अपने विचार भेजे थे, यहाँ पे अपने पत्र द्वारा उनको भेजे थे, लेकिन उसमें कोई भी विचार उसमें हमारा रखे नहीं गए, ताकि ये इसको पारित करने से पहले कम से कम फेस टू फेस बात होनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम्स है बताएंगे उस कार्रवाई। क्योंकि ये तो अगर ये स्टेट करेगी तो फिर दूसरी स्टेट्स भी जिनके पास जो भी चीज़ें अबंडेंस में हैं, तो वो भी अगर ये सब कर देंगे तो हमारा देश का संविधान जो बोलता है कि आप कहीं भी जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी जाके आप नौकरी कर सकते हैं, तो वो तो चीज़ रह नहीं जाएगी। तो ये तो बहुत अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा चारों तरफ। क्योंकि हरियाणा एक स्टेट ऐसी है जहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, और बाकी सब स्टेट भी इनकी तरफ, हरियाणा की तरफ देखती हैं, तो इतनी जो पब्लिक जब दूसरी जगह पर जो काम करती है तो वहाँ कितनी ज़बरदस्त तरीके से बेरोजगारी बढ़ेगी और कितना अफरा तफरी मच जाएगी चारों तरफ। और जब उनको वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, और यहाँ पे हरियाणा के अंदर भी हमें नहीं पता कि कितने लोग हमारे को मिलेंगे और इंडस्ट्री किस हालत में पहुँच जाएगी। और बाकी सब चीज़ें तो आप सबको मालूम ही है कि हरियाणा में अभी तक कितनी हमें लेबर मिलती है काम करने के लिए, और बाहर की लेबर की वजह से ही आज की डेट में ये सब काम चल रहा है इंडस्ट्री का। और इतनी सारी स्टेट्स के में जो स्थिति, जो बैलेंस खत्म हो जाएगा, स्थितियाँ बहुत ख़राब होने की कगार में हम चले जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि अभी इन्होंने ऐसा कर दिया कि जो पिछले वर्कर हमारे हैं वो उसका स्टेटस भी ऐसा ही रहेगा। जो नई भर्ती के ऊपर उन्होंने ये जो स्कीम बनाई है, और दूसरी बात है कि हर 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स देना, फिर ऑफिसर्स और सारे इंस्पेक्टर आज फिर दोबारा शुरू हो जाना, फिर एक एक चीज़ को डिटेल करना,
पहले ही इंडस्ट्री के ऊपर इतना बर्डन है जीएसटी का, पहले ही जो चीज़ें इंडस्ट्री को समझ नहीं आ रही हैं, समझ नहीं पा रही है इंडस्ट्री, महामारी भी फैली हुई है, अभी तक ठीक नहीं हुई है, ऊपर से इतनी ज़बरदस्त इंडस्ट्री के ऊपर इतना लोड डाल देना वो भी वाजिब नहीं है। बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत इंडस्ट्री के लिए हो रही हैं। हमें खुद समझ में नहीं आता कि इस चीज़ों को कैसे संभालें और किन चीज़ों को कैसे ठीक करें।